नमस्कार दोस्तों। जेई मेन 2025 शिफ्ट टू एनालिसिस। जेई मेन शिफ्ट टू एनालिसिस कठिनाई स्तर मध्यम जाने छात्रों की प्रतिक्रियाएं क्या रही कि फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम सुबह 9 से 12 हुआ और सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हुआ। तो अलग अलग स्टूडेंट्स की क्या राय थी, कैसा एग्जाम का स्तर था, तो आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि जो सेकंड शिफ्ट आपकी जेई मेन 2025 की हुई उसके अंदर एग्जाम का जो कठिनाई का या सरल का जो सत्र रहा वो कैसा रहा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने आज यानी 22 जनवरी को जेईई मेन 2025 सेशन 1 की परीक्षा का पहला दिन पूरा कर लिया। एनटीए ने जेईई मेन 2025 सेशन 1 शिफ्ट 2 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे आयोजित की। यह परीक्षा भारत के 280 परीक्षा शहरों और विदेश के 15 शहरों में सीबीटी मोड में आयोजित की गई जा रही। परीक्षा में शामिल हुए छात्रों के अनुसार जेईई मेन शिफ्ट 2 के पेपर का कठिनाई स्तर मध्यम से आसान था। जेईई मेन 2025 परीक्षा आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और सीएफटीआई जैसे प्रमुख संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए है। जेईई मेन शिफ्ट 2 का पेपर कुल मिलाकर मध्यम कठिनाई वाला था। आगे देखते हैं क्या राय बच्चों की। पेपर का जो कठिनाई स्तर लगभग सुबह की पाली के समान ही था। तीनों विषयों में भौतिकी की सबसे आसान थी, उसके बाद रसायन विज्ञान, जबकि जो गणित का पेपर था वो लंबा था। जेईई मेन 2025 शिफ्ट टू एनालिसिस, तो शिफ्ट टू पर छात्रों की प्रतिक्रिया क्या रही। एनटीए जेईई मेन 2025 शिफ्ट टू परीक्षा में शामिल हुए एक छात्र की प्रतिक्रिया के अनुसार शिफ्ट टू परीक्षा मध्यम स्तर की थी। गणित सेक्शन में कुछ प्रश्न कठिन थे, जबकि रसायन विज्ञान में सब्जेक्टिव प्रश्न कठिन थे। परीक्षा में अपना पहला प्रयास देने वाले छात्र हर्ष गोस्वामी के अनुसार शिफ्ट टू न तो आसान था और न ही कठिन, बल्कि मध्यम कठिनाई स्तर का था। उन्होंने कहा कि यह फार्मूला आधारित था। उन्होंने कहा कि यह गणित कठिन था। इसके अलावा रसायन विज्ञान अनुभाग में अकार्बनिक की तुलना में कार्बनिक प्रश्न अधिक थे। भौतिकी गणित की तुलना में आसान थी। एक अन्य छात्र ने कहा कि रसायन विज्ञान मध्यम से कठिन था और भौतिकी आसान से मध्यम थी। रसायन विज्ञान के प्रश्न मुख्यतः सुबह की पाली की तरह आसान थे। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन विज्ञान के प्रश्न अधिक थे। अधिकांश प्रश्न सैद्धांतिक थे और लगभग सभी अध्यायों को समान रूप से कवर किया गया था। भौतिकी के प्रश्न अपेक्षाकृत आसान थे। यांत्रिक सबसे प्रमुख विषय था, जबकि तरंगे, चुंबकत्व और आधुनिक भौतिकी भी अच्छी तरह से कवर की गई थी। लगभग सभी अध्याय समान रूप से पूछे गए थे और एआर प्रकार के सैद्धांतिक प्रश्न भी दिए गए थे। इसके अलावा गणित को सबसे कठिन खंड माना गया। छात्रों की प्रतिक्रिया के आधार पर कैलकुलम, वेक्टर और 3D ज्यामिति, मैट्रिसेस और निर्धारक, द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति और द्विपद प्रमेय से प्रश्न पूछे गए। प्रश्न और अध्याय समान रूप से कवर किए गए थे। कई औसत छात्रों को गणित अनुभाग समय लेने वाला लगा। छात्रों के अनुसार कठिनाई के संदर्भ में विषयों की रैंकिंग इस प्रकार है: सबसे पहले गणित, फिर रसायन विज्ञान और फिर भौतिकी। तो बच्चों की ये थी प्रक्रिया, जो प्रतिक्रियाएं जो एग्जाम दे के आए। अब देखते हैं कल के जो एग्जाम रहेंगे उनका जो कठिनाई का स्तर है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि सुबह 9 बजे पेपर नंबर 3 जेईई मेन 2025 का शुरू होने जा रहा है। तो देखते हैं क्या कल के पेपर में क्या रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।